नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से। और आप देख रहे हो माई यूपी न्यूज। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की उत्तर प्रदेश से छांट करके लाई गई सभी छोटी एवं बड़ी जरूरी खबरों पर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारी खबरें उत्तर प्रदेश से देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। उसके अलावा अगर आप अपने जिले की खबर को देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो के नीचे अपने जिले का नाम कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि आने वाली खबरों में हम आपके भी जिले की खबरों को बता सकें। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर देते हैं आज की पहली खबर से। तो पहली खबर में बताएंगे, उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में कल 12वीं तक के स्कूल कॉलेज में रहेगी छुट्टी, डीएम ने जारी किया आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते बुधवार देर रात जिला प्रशासन ने 4 और जिलों में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 19 नवंबर को अवकाश घोषित कर दिया है। जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और शामली में 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मेरठ के बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी ने बताया कि मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर डीएम के निर्देश पर कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों में 19 सितंबर को अवकाश घोषित रहेगा। वहीं यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। इसके अलावा परीक्षा यदि नहीं हुई तो वहां भी होगा। परीक्षा के लिए भी स्कूल अगली तिथि तय करेंगे। इसके लिए पहले ब्रज के 5 जिलों में भी 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में इसको मिलाकर के छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं अब अगली खबर। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, 10 सीटों पर होगा संविधान सम्मेलन, प्रभारी भी बनाए गए। बताएंगे खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से अपनी सारी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सभी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से संबंधित क्षेत्रों में संविधान सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। पार्टी ने सम्मेलन के प्रस्तावित तिथियों के साथ साथ उपचुनाव की सभी सीटों के लिए प्रभारी एवं पर्यवेक्षक नियुक्त करने के नाम भी तय कर दिए हैं। सम्मेलन की शुरुआत 29 सितंबर को मजमा मिर्जापुर से होगी। तो ये भी काफी बड़ा अपडेट है। चलिए अब अगली खबर। भाई 2029 में होंगे एक देश एक चुनाव, तो आपके राज्य पर क्या होगा असर? आधा दर्जन सूबा क्यों बेअसर? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार 18 सितंबर को एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा भी बनाया गया है। चलिए अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में नए बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, 2 गुना तक बिजली कनेक्शन महंगा करने की तैयारी। बताएंगे खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को यदि मंजूरी मिली तो प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना दोगुना यानी 100% तक महंगा हो जाएगा। फिलहाल प्रदेश में 40 मीटर के अंदर बिजली कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को नॉमिनल ज्वाइन चार्ज देना पड़ता है। मसलन 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन के लिए अभी जो लाइन चार्ज 150 रुपये है, मगर नई दरों के हिसाब से 1500 रुपये कर दिया जाएगा। नियामक आयोग ने कॉर्पोरेशन की ओर से दाखिल प्रस्ताव में जो दरें प्रस्तावित की गई हैं उसमें अप टू 100 मीटर लिखा गया है, जिसमें से 40 मीटर के अंदर वाले उपभोक्ताओं को सभी कनेक्शनों को रेट बढ़ाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन के रेट बढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी बड़ा अपडेट है। चलिए अब अगली खबर। अब मथुरा में रेल हादसा, मालगाड़ी के कई डिब्बे उतरे, एक के बाद एक दूसरे पर चढ़े। बताएंगे खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बुधवार को शाम रेल हादसा हो गया। मथुरा से दिल्ली मार्ग पर वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी पलट गई। 27 डिब्बे पटरी से उतर गए, कई एक के ऊपर चढ़ गए। इसके कारण मथुरा दिल्ली के बीच रेल यातायात ठप हो गया। 12 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। मथुरा दिल्ली के बीच 10:30 बजे चौथी लाइन चालू कर दी गई। अन्य 3 लाइनों पर यातायात ठप हो गया। सूचना मिलने पर रेलवे की राहत टीम और अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी। चलिए अब अगली खबर। भाई सुल्तानपुर की सांसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेनका, गांधी शपथ पत्र में केस छिपाने का आरोप। जी हां, उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री सुल्तानपुर में सपा सांसद रामभुआल निषाद पर नामांकन पर दिए गए शपथ पत्र में केस छुपाने का आरोप लगाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अदालत 20 सितंबर को केस की सुनवाई करेगी। इससे पूर्व अगस्त माह में हाईकोर्ट में टाइम बोर्ड के चलते रिट खारिज कर दी गई थी। चलिए अब अगली खबर।
वह उत्तर प्रदेश में कानपुर में बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। गंगा चेतावनी बिंदु के पार शहर के कई इलाके जलमग्न। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 52 सालों में 17 सितंबर को इतनी बारिश नहीं हुई। गंगा चेतावनी बिंदु पार कर गई है। कटरी के आसपास के इलाका बाढ़ से घिर गया है। शहर के अंदर नाले उफनाने से घरों में पानी घुस गया है। जगह जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया है। देर रात से सुबह 120.6 मिलीमीटर पानी बरसा है। चलिए अब अगली खबर। बने सन बने नक्सल पर बोले सीएम योगी, मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को बने सन बन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि यह निर्णय देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया है। चलिए अब अगली खबर। एक देश एक चुनाव को लेकर अखिलेश ने पूछे सवाल, मोदी को मिला बीएसपी का समर्थन। जी हां, बुधवार को बन नेशन बन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही इसको लेकर बार पलटवार का दौर शुरू हो गया। लोकसभा में भाजपा के बाद सबसे बड़ी दो पार्टियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश ने कहा है कि किसी राज्य में भाजपा चयनित सरकार गिरती है तो उसके साथ पूरे देश में चुनाव कराएंगे। ये पूछना कि बन नेशन बन इलेक्शन लागू होने के बाद पंचायत से लेकर लोकसभा तक के सभी चुनाव एक साथ होने का सरकार त्योहार और मौसम के बहाने अपनी हार जीत के आधार पर सुविधा अनुसार व्यवस्था करेगी। तो ये काफी बड़ा अपडेट है अखिलेश यादव की तरफ से। चलिए अब अगली खबर। तो वहीं एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिवार पर सपा मेहरबान। अखिलेश यादव ने भेजे 2 लाख रुपए। जी हां, खबर बताएंगे विस्तार से। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव पर समाजवादी पार्टी के मेहरबान नजर आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिजन को 2 लाख रुपए की सहायता राशि भेजी, जिसे लेकर सपा नेता मंगेश के घर पहुंच गए। सपा नेताओं ने परिजनों से मिलकर मंगेश यादव को श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद मंगेश के परिजन को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। अखिलेश यादव के निर्देश पर बुधवार को नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव समेत तमाम सपाजन बक्सा थाना क्षेत्र के अग्रौरा निवासी मंगेश यादव के घर पहुंचे थे। चलिए अब अगली खबर। योगी सरकार का प्रयास रंग लाया। ईडा में निवेश के लिए 12 गुना रेट पर लगी भीड़। जी हां, योगी सरकार में यूपी में लगातार निवेश के लिए माहौल बना रही है। इसमें जबरदस्त सफलता मिली है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 45 भूखंडों का सफलतापूर्वक ई ऑक्शन किया है। 1000 से 1000 वर्ग मीटर वाले क्षेत्रफल के भूखंडों के लिए रिजर्व बिड प्राइस की सफलता तुलना में 134% अधिक धनराशि बिड लगी है। ई ऑक्शन के दौरान 112.50 करोड़ रुपए की बिड प्राइस के सापेक्ष प्राधिकरण 265.14 करोड़ की धनराशि मिली है। 3 भूखंडों के लिए औद्योगिक समूह के लिए लगी सर्वाधिक होड़ रिजर्व बिड प्राइस से लगभग 12 गुना रेट पर बिड लगेगी। तो दोस्तों ये खबर थी सीएम योगी के प्रयास के लेकर ईडा ने निवेश के लिए 12 गुना रेट पर बिड लगाई है। चलिए अब अगली खबर। भाई पीएम मोदी को मिला मायावती का साथ। एक देश एक चुनाव पर यह है बसपा का स्टैंड। बताएंगे खबर विस्तार से। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी योजना एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से कैबिनेट की मुहर लग गई। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा पूर्व प्रमुख मायावती ने अभी अपना समर्थन दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया है। चलिए अब अगली खबर। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को कोर्ट से राहत। ज्ञानवापी से जुड़े हेट स्पीच मामले में मिली याचिका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बुधवार को वाराणसी कोर्ट से राहत मिल गई है। ज्ञानवापी परिसर स्थित बजूखाना में गंदगी और शिवलिंग की आकृति को लेकर दिए गए बयान को लेकर कोर्ट ने हेट स्पीच नहीं माना। एडीजे नवम की अदालत ने बुधवार को इसकी सुनवाई की थी। चलिए अब अगली खबर। वहीं भर्ती बुजुर्ग मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाएंगे अस्पताल। अफसरों को शासन से ये मिले हैं निर्देश। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी से लेकर वार्ड तक भर्ती होने वाले बुजुर्ग मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों के अफसरों को शासन से निर्देश भी मिले हैं कि वह आयुष्मान योजना में बुजुर्ग मरीजों के केस और क्लेम को बढ़ाए। शासन के इस निर्देश के बाद अस्पतालों में भर्ती होने वाले बुजुर्ग मरीजों की आयुष्मान योजना की पात्रता की जाँच शुरू कर दी गई है। तो आयुष्मान कार्ड वालों के लिए काफी बड़ा अपडेट है। चलिए अब अगली खबर।
भाई गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत, घर बैठे ही हल हो जाएंगी समस्याएं, हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को किसी भी समस्या को लेकर दफ्तर और चीनी मिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, घर बैठे ही उनकी समस्या का त्वरित समाधान हो सकेगा। इसके लिए डीसीओ ऑफिस, समिति मुख्यालय और चीनी मिलों में कंट्रोल रूम खोल दिया गया है। उनके पर कर्मचारी भी तैनात कर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो गन्ना किसानों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है। चलिए देख लेते हैं अब छोटी सी अगली खबर। उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी, तापमान में मामूली कमी। जी हां, ताजनगरी आगरा में मंगलवार को दोपहर बादलों की वापसी हो गई। इसको लेकर तेज अंधेर करीब 20 मिनट तक धूल भरी आंधी चलती रही और यहां पर इसी के साथ उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों में उत्तरी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ की आशंका भी जताई जा रही है। तो दोस्तों ये तो था आज का खबरों का अपडेट। मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों